दोस्तों, आप सभी का फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। आप सभी ने तो नदी को देखा ही होगा। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपने इसके बारे में पढ़ा और जाना हो, और अगर आप एक नदी वाले इलाके में रहते हैं तो आप लोगों ने इसे काफी बारीकी से देखा और समझा होगा। और यही नहीं, आपने अपने एरिया में बहने वाले नदी के खासियत के बारे में भी जाना होगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद नदी की कुछ अलग ही खासियत या पहचान है। जैसे कि भारत में बहने वाली गंगा नदी या अमेज़न नदी की दुनिया भर में अलग ही पहचान और महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या आपने ये कभी भी गौर किया है कि दुनिया की सारी नदियां हमेशा घुमावदार ही क्यों होती हैं? यानी कि हमेशा कर्व ही क्यों होती हैं और वो सीधा स्ट्रेट क्यों नहीं होती? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को जानने वाले हैं। अगर आपने कभी भी सोचा है कि ये रिवर्स हमेशा कर्व पाथ में ही क्यों बहती है या सीधा क्यों नहीं बहती है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तो हाँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये सवाल जितना लॉजिकल है उतना नेचुरल भी दिखता है। नदी का जब जन्म होता है तो ये अपने शुरुआत के दिनों में सीधी ही बहती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ये घुमाव बनते जाते हैं। कोमल ढलान वाली जमीने पर बहने वाली नदियां आगे और पीछे की ओर घूमने लगती है और इसी कारण से आगे जाकर नदी घुमाव बन जाती है और इस प्रोसेस को मेंडरिंग ऑफ रिवर्स कहा जाता है। ये मिट्टी के कटाव या नदी के साथ बह कर आने वाले सेडिमेंट्स यानी बालू या पत्थर के जमा होने के कारण होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नदी के तल में कुछ रुकावट के कारण जैसे कि चट्टानें या गिरे हुए पेड़ दोनों किनारों के बीच बहते पानी की गति को बदल देती है। अब जिस किनारे पे नदी का स्पीड तेज होता है उस किनारे पे कम सेडिमेंट जमा होते हैं और पानी का तेज रफ्तार के कारण वहां पे मिट्टी का कटाव तेज हो जाता है। दूसरे किनारे पे नदी की स्पीड कम होती है जिसके कारण सेडिमेंट्स को जमा होने का टाइम मिलता है और दूसरे किनारे पे कटे हुए मिट्टी यहाँ पे जमा होने लगते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि तेजी से बढ़ रहा पानी किनारों को तोड़कर उसके अंदर जा रहा है, जिससे एक छोटा सा कर्व बनता है। एक बार कर्व बनने के बाद वह खुद ही बड़ा होने लगता है। कर्व के बाहर का पानी अंदर वाले हिस्से से तेजी से बहने लगता है, जिससे कि बाहर मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है और नदी बाहरी कर्व से मिट्टी को निकालती है और अंदर वाले कर्व पर जमा करती चली जाती है। इससे समय के साथ मेंडर्स बड़े और बड़े होते जाते हैं। मोड़ समय के साथ और अधिक घुमावदार होती जाती है, जिससे यह होता है कि नदी के धीमे हिस्से को धीमी गति मिलती जाती है और तेज कर्व तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार अधिक सेडिमेंट धीमे पक्ष पर जमा हो जाती है और इरोजन या मिट्टी का कटाव दूसरे किनारे पे तेज होती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कर्व इतने लंबे और घुमावदार नहीं बन जाते कि नदी खुद ही एक कर्व के मदद से कट जाए और एक सीधा रास्ता फिर से बना ले। यह सबसे अधिक बार के समय होता है। नदी का कटा हुआ वही कर्व का हिस्सा एक ऑक्सबो बनता है। इसे एक स्पष्ट यू आकार के मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। नदी के इस नेचर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना और साथ ही साथ चैनल फैक्ट टैग को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसा ही अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।